morning, class 6th. Students, in the previous class we have completed chapter number 4, and in this class we are going to start a new chapter, chapter number 5, and the name of this chapter is Major Domains of the Earth. So mainly there are 4 domains of Earth. First, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So we'll study all these domains of the earth in detail in this class. So let's start with the introductory part of this chapter. So we have often wondered if aliens really exist. अगर aliens जो कि हम मूवीज़ में देखते हैं, जैसे हमने कोई मिल गया देखी थी, तो उसमें जादू नाम का एक एलियन था जिसे सन से अपनी एनर्जी मिलती थी. तो अगर एलियन सच में एग्जिस्ट करते, जैसा कि बुक में भी मेंशन्ड है जादू और मार्टिन, but the most recent space exploration also have not given any confirmed proof regarding existence of life on any other planet. मूवीज़ में तो ये बात हो गई कि जादू होता है और मार्स में मतलब बाहर से लोग, बाहर अपने प्लैनेट के बाहर भी लोग हैं, पर ऐसा कहीं प्रूफ नहीं मिला या फिर हम एलियन को प्रूफ नहीं कर पाए कि बाहर की दुनिया में भी लोग रहते हैं जिन्हें हम एलियन की एक डेफिनेशन देते हैं. तो ऐसा हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, हमने देखा नहीं है. तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो प्लैनेट है सिर्फ उसी पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है. हमारा होम प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, वाटर प्लैनेट भी कहते हैं. तो इस वजह से बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट out of 8 planets only in our planet, that's why earth is a unique planet. लाइफ एग्जिस्ट करती है, लोग यहाँ पर रहते हैं एंड हम लोग और स्टडी भी कर रहे हैं कि बाहर भी लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं. सो अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोला जाता है. लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज वी हैव लैंड टू लिव ऑन. अगर मान लिया जो मरकरी पर भी लैंड है, पर मरकरी पर इतनी हीट है कि हम लोग नहीं रह सकते. प्लूटो पर भी लैंड है मान लिया, तो क्या प्लूटो इतना दूर है, वहाँ पर सनलाइट ही नहीं पहुँच पाएगी, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती. सबसे पहला बेस चाहिए हमें. अगर हम यहाँ पर खड़े भी हैं तो लैंड सरफेस एरिया पर खड़े हैं, तो लैंड एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर. एयर टू ब्रीथ, एयर मार्स में भी है, मून पर भी अगर माने, वैसे तो प्रूफ नहीं मिले बट एग्जिस्टेंस वाटर के, आइस के वहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर भी एयर है. बट जो कंपोजिशन एयर की हमें अर्थ पर एक्यूरेट मिलती है हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, वो किसी और प्लैनेट पे नहीं मिलती है. तो एयर है, वाटर है एंड लैंड है, तो ये सारी चीज़ें अर्थ पर होती हैं. दैट्स वाई वी लिव ऑन अर्थ, और इसी वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोला गया है. अब अगर हम लोग डोमेन्स की तरफ आते हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो एक एक करके हम इन सभी को डिफाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन. द सॉलिड स्फीयर ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. सॉलिड, यहाँ पर एक वर्ड है सॉलिड, मतलब ये जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है. किसके? रॉक्स एंड सॉइल का, जो हमारे लैंड सरफेस से रिलेट करेंगे हम लोग, इसे ज़मीन से रिलेट करेंगे. तो लिथोस्फीयर की डेफिनेशन है द सॉलिड स्फीयर ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इससे हम सॉइल और रॉक को रिलेट करेंगे, ज़मीन को रिलेट करेंगे. अब दूसरे पे आते हैं हम हाइड्रोस्फीयर में. द स्फीयर ऑफ वाटर कवरिंग अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. और जितनी भी पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना अर्थ पर, जैसे रिवर, लेक्स, वेल, पॉन्ड, ओशंस, उससे हम हाइड्रोस्फीयर को रिलेट करेंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एटमॉस्फेयर. The gaseous envelope of air surrounding us is called atmosphere. जितनी भी हवा में गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं, उन सभी को हम किस में इंक्लूड करेंगे? एटमॉस्फेयर में. ठीक है. तो यहाँ पर हमने सॉलिड मतलब ज़मीन से रिलेट किया लिथोस्फीयर को, हमने वाटर से रिलेट किया हाइड्रोस्फीयर को, हमने एटमॉस्फेयर से रिलेट किया गैस को. ओके. नाउ बायोस्फीयर क्या है? सब कुछ तो आ गया, ज़मीन, पानी, हवा, सब कुछ आ गया ना. व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? सो द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर इज all these 3 components of the environment, these 3 components of environment merge
ज़मीन पर हम लोग रहते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हम वाटर कंज्यूम करते हैं। तो ये तीनों एक साथ हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में रहकर। ऐसा नहीं है कि हम ज़मीन पर रहते हैं तो सिर्फ पानी से काम चल जाएगा, हम पानी पर रहते ही नहीं है, हम गैस के बिना मतलब हम हवा में भी नहीं तैर सकते। इन तीनों के इंटरेक्शन से ही हम लोग जीवित हैं। सो these three components of environment merge and interact with each other on the surface of the earth। तीनों एक साथ रहते हैं, उसी से लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड इफ वन ऑफ देम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ, लाइफ इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वुड डिसअपीयर। और इनमें से किसी एक की भी प्रेजेंस अगर ख़त्म हो जाती है, जैसे पानी अगर ख़त्म हो गया तो क्या हम ज़मीन पर रहकर सिर्फ हवा मतलब हम लोग गैस इनहेल करके काम चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर गैस ख़त्म मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम पानी से कैसे मतलब ओनली पानी के, हम वाटर के बिना 1-2 दिन रह सकते हैं, पर जो ऑक्सीजन है उसके बिना बहुत टाइम तक नहीं रह सकते। कुछ लोग रोक लेते हैं। अब ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने गायब कर दिया। अगर हम ज़मीन ही गायब कर देंगे ना तो हम पानी पे रह सकते हैं, ना हम हवा में तैर सकते हैं। तीनों की कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Now the narrow zone interacting, narrow zone, ठीक है, the narrow zone embracing proportion of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where all life forms exist is called its biosphere. It is most important domain of the earth where life exists. अब देखिए इन तीनों का मिक्सचर क्या है? बायोस्फीयर। हम लोग सबसे पहले लैंड सरफेस एरिया लेते हैं, ठीक है, ये पहाड़ ले लिया मैंने, यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दिया, ये लैंड सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया L, ठीक है। अब मैंने वहीं पर यहाँ पर पानी बना दिया, पानी मतलब ये बीच बना देते हैं, ये पानी हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर, और एटमॉस्फेयर क्या है? हवा, बादल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों का इंटरेक्शन क्या है? बायोस्फीयर। जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, चलिए इसको नीचे कर देते हैं, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ रहकर इंटरेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। तो लिथोस्फीयर मीन्स सॉलिड सरफेस, जैसे ज़मीन हो गई, मिट्टी हो गई। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, मतलब कोई भी वाटर फॉर्म, जैसे पॉन्ड, वेल, ओशन, रिवर, कुछ भी। वहीं एटमॉस्फेयर मीन्स गैसियस फॉर्म। इन तीनों का इंटरेक्शन बायोस्फीयर। तो एक एक करके सबकी डेफिनेशन देख ली। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिथोस्फीयर, डोमेन्स ऑफ लैंड, लैंड सरफेस एरिया, सॉलिड क्रस्ट। नाउ द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब देखिए अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, यहाँ करते हैं, हमारी अर्थ इतनी मतलब अभी तो ये तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, पर जो अर्थ का ऊपर का सरफेस है ना, या फिर जो लैंड सरफेस है वो क्या है? अपर मोस्ट क्रस्ट, द आउटर सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। अब देखिए हम ज़मीन से अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? मैग्मा, लावा, जो भी कहते हैं पर, ठीक है। उसके बाहर एक और लेयर, जो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो है लिथोस्फीयर की। इट कंप्राइजेज रॉक मिनरल्स ऑफ द क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल ओवर इट। सबसे ऊपर की लेयर जिस पे हम लोग खड़े हैं वो लिथोस्फीयर है। ये सॉलिड है तभी तो हम खड़े हैं, ठोस है तभी हम खड़े हैं। अब ये अर्थ की सबसे बाहर की लेयर इसलिए है क्योंकि अंदर जाते जाते बड़े बड़े पत्थर, सॉइल प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे वो क्या होते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो है, ये स्पेस में नहीं पहुंचाना है हमें, ज़मीन के ऊपर की चीज़ें देखनी है। तो सबसे ऊपर की लेयर लिथोस्फीयर है, वो रॉकी है, क्रस्टी है, थिन लेयर है, पतली लेयर है सॉइल की। ये नहीं कि हमने पूरी ज़मीन के अंदर तक हमने लिथोस्फीयर बता दिया, ऊपर पतली सी लेयर लिथोस्फीयर की होती है। About 29% of Earth's surface is covered with large landmass termed as continent। अब हमारी जो पूरी अर्थ है, अर्थ का 29%, यहाँ पर हम एक बार और शो कर देते हैं इस जरिए। ये देखिए
29%, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब देखे हैं, तो अबाउट 29% पर लैंड है एंड जो बाकी रेस्ट आउट है वो है ओशियन वाला वाटर सरफेस। तो 29% पे लैंड है, तो उन लैंड सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, बड़े बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट्स। द 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है एंड ह्यूज वाटर बॉडीज़, हमने ज़मीन को तो बोल दिया कॉन्टिनेंट्स, और जो 71% बचा हुआ है वो पानी, उसको हम बोलेंगे ओशंस, बड़े बड़े लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड मासेस कवर किससे, पानी से, दैट इज नोन एज ओशियन। ज़मीन, कॉन्टिनेंट, पानी, ओशियन। द अर्थ्स आउटर शेल, द क्रस्ट इज थिकेस्ट under the continent, the thickness of average 30 to 40 km but extends as far as 70 km beneath. The highest mountain ranges under the ocean crust is thinnest, averaging 6 to 7 km. Now, जो अर्थ का जो बाहरी शेल है वो कॉन्टिनेंट में मोटा होता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट मतलब ज़मीन में, और वहीं हम ओशन की बात करें, ओशन में भी तो ज़मीन होगी, ओशन पर जो क्रस्ट है वो पतला होता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर बीच में ऑरेंज कलर में कोर, ज़मीन के सबसे अंदर वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, कोर के बाहर मेंटल एंड सबसे बाहर का जो एरिया है वो है क्रस्ट, और यहीं पर आपके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर को भी इंक्लूड किया गया है। Now the last paragraph, the lithosphere is not uniform in shape. It may ranges from high mountains to deep ocean trenches. ज़रूरी नहीं है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, लिथोस्फेयर मतलब इसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, पहाड़ से लेकर जो गड्ढे होते हैं मतलब ट्रेंचेस होते हैं, ओशन डीप्स होते हैं, वो सभी भी इंक्लूडेड है। जैसे माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, 8848 मीटर ऊंचा है, तो वो किसके अंदर आ रहा है, लिथोस्फेयर के अंदर आ रहा है। और वहीं सबसे ऊंची जो हम बोलेंगे अर्थ सरफेस का पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा पॉइंट अगर हम बोलेंगे वो है मैरियाना ट्रेंच और चैलेंजर ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11033 मीटर, ठीक है। तो ये सभी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ये सभी इंक्लूडेड हैं हमारे लिथोस्फेयर के अंदर। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद ये लास्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।